हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैक माय चैनल। कैसे आप सभी आए हो? आप सब बिल्कुल अच्छी होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज आप सभी को न्यू वर्ष की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आज मैं ये वीडियो को शूट कर रही हूँ 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, जो कि हम एक न्यू ईयर में कदम रख चुके हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो आई थिंक आप लोगों के भी काम आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को दिल से एक बार फिर इस नए वर्ष की बधाइयाँ दूंगी और आप लोगों के लिए दिल से दुआ करूंगी कि जो भी आप लोगों की जायज़ दुआएं हैं, जो भी विशेष हैं, जो भी आप लोग अपनी लाइफ में जान पाना चाहते हैं, हेल्थ से लेके रिलेटेड हो, स्वास्थ्य हो, जॉब हो, करियर हो, जो भी पाना चाहते हैं आप लोग इस वर्ष में अपने चीज़ को काफ़ी अच्छे से अचीव करें। बस यही मेरी दिल से दुआ है। और चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी के बारे में। अगर कहा जाए ना कि आपका ये ईयर कैसा रहा, तो मेरा ना 2025 माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। मैंने इसमें ना जो चीज़ें सोचा भी नहीं था ना, मैंने वो काम किया। मतलब मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान सिर्फ परेशान होता है, रोता है, हताश होता है, लेकिन हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, जब आपका वक्त आता है, जब अल्लाह ताला को आपको देना होता है, तो वो हज़ार रास्ते निकल के आ जाते हैं। आप बेवजह हम इंसान जो है परेशान होते हैं। एज अ कंपेयर किया जाए ना, तो उससे पहले का यार, उससे भी पहले का यार ना वर्स्ट से वर्स्ट था और समझ नहीं आता। लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन एकाएक ही होता है ना, ब्लू पोल्स आते हैं तो आ गए थे और समझ में भी नहीं आता था कि क्या हो गया है और क्या होगा। और सोचा भी नहीं था। फिर जो ये 2025 का जो ड्यूरेशन आया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा मेरा। मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है, जो कि ना मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे पहले आनी चाहिए थी। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ में देरी नहीं होती। जब आपके लिए वो चीज़ें बनी होती है कि इस वक्त आपको मिलेगी, तो वो आपको अपने आप आके मिल जाएगी। मैंने रिश्तों को कैसे जिया जाए, रिश्तों को कैसे चलाया जाए, करियर में, अपनों परायों, सब चीज़ में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है ये वाले साल में। और सारा चीज़ें देखने और सीखने के बाद मैंने जो कुछ चीज़ें डिसाइड की कि यस, मुझे सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देनी है, तो मैंने वो प्रायोरिटी दी। जब मैंने वो प्रायोरिटी दी, तो मैंने मेरी लाइफ में चेंजेस देखा। मुझे एक टाइम ऐसा आ चुका था मेरी लाइफ का कि मुझे समझ में आ गया था कि अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करना है, और अपने साथ साथ मेरी बच्ची है छोटी, और जो कि अभी 3 साल की भी नहीं है, और अभी हो जाएगी इसी मंथ वो 3 साल की। और मेरी अपनी एक फैमिली, हस्बैंड है। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है अपनी लाइफ को, मतलब बहुत टिपिकल दौर से, और मैं इस स्टेज पर आके खड़ी हो चुकी थी कि मुझे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि मुझे अगर, मतलब मैंने अपनी तो बर्बाद कर दी, और अगर मैं मेरी बच्ची और अपनी फैमिली, मतलब हस्बैंड के लिए ये चीज़ का है कि मतलब हम हमारी ज़िंदगी होता है ना, कल को बच्चा पूछेगा कि आपने मेरे लिए क्या किए। तो मुझे वो चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर आपको अपनी चीज़ें करनी है ना, तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। मैंने उस वक्त ये डिसाइड किया कि नहीं, अब अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलनी है। किससे बुरा लग रहा है, किससे खराब लग रहा है, जब आपको एक्चुअल में जरूरत होगी ना, तो वो जो किसे वाले लोग हैं ना, कोई आके नहीं खड़े होते। गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा 2025 बहुत बढ़िया रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखी जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत काम आ रही हैं। और मैं जो चाहती थी कि हाँ, मैं कुछ करूँ, करने तो मैं बहुत पहले भी चाहती थी। तो कहते हैं ना, ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई फिर से स्टार्ट हुई, और उसका बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा 2025। मैं आप लोगों के साथ ना ये बातें इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से जूझ रही हैं, स्पेशली मेरी बहनें किसी भी चीज़ से जूझ रही है ना, तो आप ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। कोई भी आके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। और आपका बैठना भी कोई मतलब का नहीं कि यस कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक। जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लोगे, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। तो अगर आप लाइफ में किसी भी चीज़ से जूझ रही हैं, तो अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए सोचें। और आज का जो दौर है ना, मोस्टली 12th तक तो सभी पढ़े होते हैं, और अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं ना, तो आज के दौर में ना पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्किल। स्किल है तो आप भूखे नहीं मर सकते। अगर आपने पढ़ा नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप किसी ना किसी स्किल्स पर ध्यान दो। और स्किल सीखने के लिए भी ना आपको आज के दौर पर उतने पैसे की, हाँ, प्रोफेशनली कोई भी काम करना है तो वो तो लगता ही है, लेकिन कहते हैं ना, जब हमें जीरो से स्टार्ट करनी हो ना, तो उसके लिए एक पैसे नहीं लगता। यूट्यूब, मैं ये कहूँगी, बहुत बड़ा वरदान है इस चीज़ के मामले में। तो आप यूट्यूब को लो,
पिंटरेस्ट है वहाँ पे लो, वो सारे तो यही मिलेंगे, पिंटरेस्ट की वीडियो भी आपको यूट्यूब पर ही मिलेगी। तो आप चीज़ों को सीखना चालू करो, आपको जो आता है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो चीज़ें करो। बैठ के रोने से बेहतर है कि कुछ तो करो। जब आप कुछ ना कुछ करोगे ना, तो जो प्रॉब्लम है वो भी दब जाएगी और आप ना ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। और कब बढ़ जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है, ऐਵੇਂ ही नहीं बदलती। वो तो लोगों का कहना जरूरी है इनकी किस्मत अच्छी है, लेकिन जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना, वो वही बंदा जानता है कि उसने पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत की हुई है। सो मेरा तो बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत चीज़ें सीखी, बहुत चीज़ें सीखी। और मैं यही कहूँगी कि मुझे भी नहीं आता था, मुझे इंस्टाग्राम चलाते ही नहीं आता था, आप मानेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, नहीं, मैं वेल एजुकेटेड हूँ। बट मैंने ना अपने एजुकेशन पर ही फोकस किया। मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती थी, मैं उसी पर ही फोकस किया, और उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छी एक मेरा वे बहुत अच्छा था। लेकिन मेरी कुछ छोटी छोटी गलतियाँ, मैं यही कहूँगी, मैं किसी भी इंसान को दोष नहीं दूंगी, मैं अपनी गलतियों का ही बताऊंगी कि वहाँ मेरी गलती, वहाँ मुझे डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है। मुझे दूसरों के हिसाब से नहीं चलना था, मुझे मेरे हिसाब से चलना था, मुझे मेरे लिए डिसीजन लेना था, जो कि मैंने नहीं लिया। ये मेरे ये हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरा गलत नहीं करेंगे। एक्चुअल में गलत कोई किसी का करना भी नहीं चाहता है, और अगर करना भी चाहता है तो आप किसी के दिमाग में घुस के नहीं देख सकते हो। इसलिए ज़िंदगी में खुद के लिए डिसीज़न लेना सीखो, कि गलत भी होगा ना तो पछतावा थोड़ा कम होगा कि यार डिसीज़न तो मेरा ही था। और यकीन मानना, आप अगर कोई डिसीज़न अपने लिए लेते हैं, दिल से लेते हैं, क्योंकि आप अगर अपने लिए डिसीज़न लेंगे ना तो दिल और दिमाग दोनों से सोच के लेंगे, आपकी अंतर आत्मा आपके उस डिसीज़न में आप शामिल होगी, तो मोस्टली वो चीज़ें गलत तो नहीं होंगी। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जब चीज़ों को देख लिया, मैंने जब चीज़ों से हार गई, तो मुझे जब समझ में आया कि नहीं, आप अपने लिए डिसीजन खुद लेना चालू करो, तो यस मैंने लिया, और उसका रिजल्ट भी देखा मैंने मेरी लाइफ में। हाँ बेटा। मेरी बच्ची सोकर उठ गई है, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाना चाह रही थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तो मैं अब आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि 2025 तो चला गया, लेकिन मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा, और 2026 में मैं आज खड़ी हूँ। 1 जनवरी 2026 का ये अभी आई थिंक 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, और उस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और तुरंत जस्ट ही मैं इसे अपलोड करूँगी। तो ये है कि जो चला गया सो चला गया, लेकिन अब अगर आप किसी प्रॉब्लम में नहीं है, लाइफ अच्छी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, और अपने लिए एक बेस तैयार कीजिए। आप तैयार कीजिए कि आपको क्या चाहिए ये पूरे साल भर में। आप तैयार कीजिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, आप उसे लिखिए। मैंने लिख लिया है, मैंने लिख लिया। अपना विज़न बोर्ड बनाइए, अपने लिए एक डायरी लीजिए, डायरी में लिखिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो। और उन चीज़ों को ना, जो फालतू की नेगेटिविटी होती है, फालतू के जो नेगेटिव थॉट होते हैं, उन्हें सोचने की बजाय उन चीज़ों को सोचिए। जब आप सोने जाते हैं तो एक बार अपनी डायरी पलट कर देखिए कि आपने क्या लिखा है, आपको क्या चाहिए। आपको जो चाहिए आपने उसे लिखा हुआ है, तो जब आप उसे पलटेंगे ना, तो और पलट कर एक इत्मीनान वाली नींद से सोएंगे कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए। हम और उसके बाद जब आप एक इत्मीनान वाली नींद से इत्मीनान वाली नींद से सोएंगे भी, और जब आप सोएंगे ना, तो आपके माइंड में आइडिया आएंगे। आपका जो सब कॉन्फिडेंट माइंड है वो काम करेगा, वो आपको आइडियाज़ देगा, वो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, वो आपके सामने वैसे वैसे रास्ते ला के खड़ा करेगा कि आप उस पर काम करें और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मैंने जो सोचा भी नहीं था वो चीज़ें मुझे मिली, मैं काम कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस बार अभी तो अपने बेस क्लियर हो गया है, ये अपना बेस बन गया है। और इस बार पूरी दिल से यही चाहत है, दुआ है, खुदा ताला से दुआ है कि मुझे जैसे अब तक सपोर्ट किया, ऐसे इस बार मैं जितना कुछ खोई हूँ ना, उन्हें पाना चाहती हूँ, वो ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मेरी दिल से इच्छा है, क्योंकि मैंने वो दौर देखा ना जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और एक मेहनती इंसान होने के बाद, काबिल इंसान होने के बाद, वैसा दौर आया लाइफ में। फिर ठीक है, मैंने हार नहीं मानी है, मैं रुकी नहीं, मैं टूटी नहीं, बट टूटी भी मैं। आई थिंक 1 साल ना ऐसा लगा मैं कहाँ जी रही हूँ, ना किसी चीज़ की होश ना सुध, कुछ नहीं। लेकिन फिर मैंने खुद को खड़ा किया। आज भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट मैं डट के खड़ी हूँ, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि मैं कर लूँगी, और अल्लाह ताला का साथ है। मेरे लाइफ में चैलेंजेस तो आए, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छूटा। तो मैंने मेरा 2026 का बेस बना लिया है, लिस्ट बना ली है, विज़न बोर्ड
बनाया नहीं है बट सोच लिया है बनाना है, क्या क्या करने का है। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट, जो करना है खुद के डिसीजन से करना है। हमारा काम ऐसा ना हो कि जिससे खुदा ताला को, मतलब कहते हैं ना, क्योंकि पकड़ तो वहाँ पे भी होनी है, तो वहाँ हम गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे काम से हमारे पेरेंट्स, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अ, खुदा का गिफ्ट है हमारे लिए। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम कुछ गलत करें, और हम कुछ गलत करेंगे तो उनकी इमेज पर जो धक्का लगेगा वो उन्हें भी तकलीफ देगा, वो हमें भी तकलीफ देगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैं आज की डेट में यही चीज़ें लेके चलती हूँ कि मेरा काम उनकी इमेज को ना इफेक्ट करे, उन्हें तकलीफ ना हो, बस। उसके अलावा अगर आपका हस्बैंड है, आप मैरिड हो और आपके हस्बैंड है, तो बस उनकी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी उनसे है, क्योंकि वही खुश नहीं रहेंगे तो आपकी कितनी भी सारी खुशियाँ हो, कामयाबियाँ होगा क्या मतलब। और उनको चीज़ों का धक्का ना लगे। फिर मैं ये कह रही हूँ, अगर आप खुश नसीब है, आपका पार्टनर अच्छा है, आपका हस्बैंड अच्छा है, आपका शौहर अच्छा है ना, तो वो हर हाल में आपके लिए समझता है, आपकी खुशियों के लिए समझता है, आपकी जज्बातों को समझता है और आपको सपोर्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हार के ऐसा पार्टनर मैंने पाया है। सो बस इतने लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके अलावा दुनिया छाती पीटे, रोए, गाए, तांडव करे, आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। और यस, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, मुंह पर तुरंत का तुरंत। ठीक है, पीठ पीछे बोल रहे हैं तो वो उनका मुंह है, उन्हें बोलने दीजिए। बट अगर मुंह पर कोई बोल रहा है तो हमें टूटना नहीं है, हमें जवाब देना है। क्योंकि जो बोलने वाले हैं ना, ये हमारा पूरा नहीं करते। जो बोलने वाले हैं ना, इन्हें पता ही नहीं होता जो हम कर रहे हैं ना, इनकी औकात ही नहीं होती कि यहाँ तक सोच सके, लेकिन बोलने के लिए मुंह बजाएंगे। तो उन्हें जवाब देना सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और बस इसी चीज़ों के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी चाहत के साथ, अरमान के साथ, मैंने अपने कुछ प्यारे अजीज़ लोगों को साथ लेकर इस साल में कदम रखा है, खुशी खुशी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला का साथ रहेगा, आप लोगों का साथ और प्यार रहेगा, क्योंकि आप लोगों के साथ और प्यार के बगैर कुछ भी चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। यूट्यूब मतलब, यूट्यूब की जो ऑडियंस है, अगर ये आपके साथ है तो आप बहुत आगे जाएंगे। तो बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ और अब कंटिन्यू लेकर ही आऊँगी। और मोटिवेशनल से रिलेटेड, विस्लिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी, आप देखोगे ना तो मैं किसी एक टॉपिक पर काम नहीं करती, मैं मल्टीपल टॉपिक लेकर चलती हूँ कि अगर कोई मेरे चैनल पर आए तो उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिले। तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर पॉसिबल है ही नहीं। और चलिए हम सब मिलके इस नए साल की शुरुआत करते हैं, अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छी अच्छी यादों के साथ, अच्छे अच्छे इरादों के साथ। और आप लोग भी अपनी लिस्ट बनाइए, अपने कामों को, मतलब प्रॉब्लम को किनारे रखिए, वो कभी ख़त्म भी नहीं होने वाली है। और यस, आपने अगर अपने काम पे फोकस किया तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, आपको लगेगी ही नहीं वो प्रॉब्लम। और बस ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मैसेज था, इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। कुछ अच्छा लगे उसे भी कमेंट कीजिएगा, कुछ अच्छा ना लगा हो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी विदा लेते हैं, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।